ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है बेटा। और हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर कवर कर रहे हैं और उसमें 3 लेक्चर हो चुका है। आज चौथा लेक्चर है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक का, जिसका नाम है इम्यूनिटी। तो हम लोग इसकी बातचीत करेंगे और अच्छे से आज पूरा इम्यूनिटी हम लोगों को कंप्लीट करना है। लेकिन बेटा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और इसको आगे शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज बेटा, क्योंकि हमको जरूरत है आपकी। फिर से सुन लीजिए, हमको जरूरत है आपकी और हम जितना आपके थ्रू रिस्पांस मिलेगा उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ज्वेटर इंस्टीट्यूट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर और फ्री ऑफ कास्ट आपको ये वीडियो पूरा मिलेगा बेटा। और सबसे दूसरी बड़ी बात, इसका एक पैसे कोई चार्ज नहीं हो। तीसरी बड़ी बात, आपको ज्वेटर चैनल के द्वारा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा आपसे संबंधित ऑथेंटिक न्यूज ही आपको दी जाएगी। बिना मतलब की बातें हम वीडियो बना करके आपको डालते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। या तो पढ़ाई का वीडियो होगा, या तो आपकी कोई किसी मोटिवेशन का वीडियो होगा, या तो आपके लिए हम जो वीडियो बनाएंगे वो ये होगा आपसे संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित कोई न्यूज होगी तभी देंगे बेटा। और जैसे तमाम तरीके के चैनल चल रहे हैं, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कोई ज्वेटर इंस्टीट्यूट पर ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगा और ना ऐसा कोई वीडियो पड़ेगा। तो प्लीज बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं, आपकी जरूरत है हमको और जितना आपका सपोर्ट मिलेगा बेटा, हम आपके लिए उतना ही बेहतर और उतना ही ज्यादा मेहनत करने की कोशिश हम खुद करेंगे। तो ठीक है, चलिए टाइम को ना खराब करते हुए हम लोग अपना जो टॉपिक है इम्यूनिटी, इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी देखिए, लिखा है एवरी डे we are exposed to the large number of infectious agent. However, only a few of these exposures result in बोलो क्या डिजीज। कहा गया है कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम इस एनवायरमेंट में रहते हैं, तो तमाम तरीके के छोटे माइक्रोब्स, तमाम तरीके के ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं और उनको हमारी बॉडी फेस करती है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज काज कर देते हैं। हम अपने घरों से बेटा बाहर निकलते हैं तो इन्वायरमेंट में होते हैं। अब जहां भी बाहर होते हैं या घर में ही होते हैं तो हमें तमाम तरीके के ऐसे माइक्रोब्स, हमारे सराउंडिंग में ऐसे तमाम तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम जिनसे हमारी बॉडी का सामना होता है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज भी काज कर सकते हैं। लिखा वाई, ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा क्यों कर सकते हैं कि हम जो हमसे कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते, कुछ दिखाई पड़ते, जो दिखाई पड़ते बेटा उनसे तो हम लोग बच लेते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, ऐसे लोग जो हार्मफुल हों और वो हमारे लिए घाटा हमें पहुंचाते हों और हमें वो दिखाई पड़ते हों, हम तो उनसे बचा के रास्ता निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको हमें नेकेड आई से, जिनको हम देख ही नहीं पाते हैं, और वो अगर आपकी बॉडी से टकराते हैं तो जरा मुझे बताओ उसमें आप क्या करोगे? कहा गया ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं। और ऐसा क्यों, उसका आंसर आगे दिया है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा हम यहाँ स्टार बनाते हैं और देखिए लिखा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism confirmed by the immune system is called immunity. ध्यान से सुनिएगा बेटा, पूरी इम्यूनिटी की कहानी आप ध्यान सुनिए। कहा गया है कि हमारी बॉडी या हमारे सराउंडिंग में तमाम तरीके के ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो जिनसे हमारी बॉडी का मेल मिलाप होने पर, या यूं कह लें जिनसे हम बाहर निकलते हैं तो वो हमारी बॉडी से टकराते हैं, हमारी बॉडी से उनका सामना होता है, और उनमें से कुछ, हम बहुत सारे को
सबको नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी जिनको आसानी से मतलब डिफेंड कर लेती है, जिनके खिलाफ वो हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी उनके लिए रिस्पॉन्स करती है, वो खत्म हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं और डिजीज काज कर लेते हैं। कहा गया ऐसी एबिलिटी, बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स या बॉडी की वह क्षमता जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी लड़ती है, या जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है कि ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज ना काज कर पाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। आपने बहुत साधारण सी भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, जैसे कोई कहे यार हम तो बीमार पड़ गए, हम तो यार बीमार पड़ गए, तो लोग कहते हैं क्या तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है क्या? यानी आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स करने की वह क्षमता जो ऐसे माइक्रोब्स या ऐसा कोई भी फॉरेन एजेंट, जो आप बाहरी ऐसा कोई भी एजेंट जो आपकी बॉडी में आता हो और आपकी बॉडी उसके लिए, और वो डिजीज कॉजिंग हो, आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। और यदि आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स कर ले गई तो कहलाएगा कि आपकी बॉडी में वो क्षमता है, आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी है कि डिजीज कॉजिंग एजेंट के लिए भी आपकी बॉडी लड़ ले जाती है, और आपकी बॉडी, इसका मतलब आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी क्षमता, आपकी बॉडी की क्षमता उस डिजीज कॉजिंग एजेंट के से क्या है? बोलो, अच्छा है। तो देखिएगा इम्यूनिटी की डिफिनेशन क्या लिखा है, यहां से हमको देखना है। अगर आपसे कोई इम्यूनिटी की डिफिनेशन पूछेगा तो बेटा यहां से आपको ध्यान देना है, जहां मैं बना रहा हूं ये 5 स्टार। एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म confirmed by the immune system is called, बोलो मेरे बेटा क्या? इम्यूनिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कहा गया आपके बॉडी की, आप तो होस्ट हुए ना, कैसे आप होस्ट हुए? जो कोई भी बाहरी आपकी बॉडी में आ रहा है डिजीज काज करने के लिए, वो तो पैरासाइट हुआ, लेकिन आपकी बॉडी उसके लिए क्या हुई? होस्ट हुई। तो कहा जा रहा आपकी बॉडी की वह क्षमता जो किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है और अपने बॉडी में डिजीज होने से अपने आप को बचा लेती है, वही क्या कहलाती? बोलो, इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी की डिफिनेशन कहां से होगी? वो यहीं से होगी, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। होस्ट की वो एबिलिटी, यानी आपकी बॉडी की वो क्षमता, एबिलिटी मींस क्षमता, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये कंफर्म करती है कि वो आपकी बॉडी में डिजीज नहीं होने देगी, यानी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके खिलाफ लड़ेगी। क्या कहलाती है? बोलो, इम्यूनिटी कहलाती है। और बहुत ध्यान देना है, इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बेटा, लिखा इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक कौन सी? बोलो, इन्नेट इम्यूनिटी। और एक कौन सी? बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले ध्यान सुनिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर आपसे कहा गया कि जरा आप बताइए कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, बहुत साफ शब्दों में, बहुत कंफर्म, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स करने की वो क्षमता जो किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्स करती है और बॉडी में डिजीज नहीं होने देती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। और ये इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है बेटा इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात इम्यूनिटी, जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जो हमें हमारी बॉडी को जन्म से मिली होती है। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट के साथ साथ उसको इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, यानी हम अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी में क्षमता पैदा करते हैं, वो हमें बर्थ के बाद मिलती है, वो क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मेरे बेटा इम्यूनिटी कितने टाइप की? 2, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसी बॉडी की ऐसी क्षमता जो आपको जन्म से मिली हुई है कि आपकी की बॉडी पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंफेक्शन करना चाहेगा तो आपकी बॉडी उसको इंफेक्शन करने से रोकेगी। और ये कहां से मिला? वो रोकने की क्षमता बॉडी को कहां से मिली? जन्म से मिली है। और जो जन्म से मिलती है बेटा उसको क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आप जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाता है, जो भी आप डेवलप कर, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट चलता है उसके हिसाब से आपकी बॉडी बाहर से उसको एडॉप्ट करती रहती है कि आप
आपको पावर मिलता रहता है, आप बाहर से उसको अडॉप्ट करते हो, या जन्म के बाद जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए या किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, जो जन्म के बाद आपकी बॉडी में डेवलप होता है वो क्या कहलाता है? एक्वायर्ड। यानी बेटा इम्यूनिटी कितने टाइप की? दो। जो जन्म से ही आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिले, कैसी इम्यूनिटी? जो किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए को रोके आपकी बॉडी, और कहां से मिले? रोकने वाला कहां से आया हो? जन्म के समय से आपके शरीर में हो, जन्म के समय से आपकी बॉडी में हो इनेट इम्यूनिटी, और जो आपके पैदा हो जाने के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, वो बेटा क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोगों को पहला डिस्कशन करना है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी कब से मिली है? जन्म से मिली है। और इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जो है बाय बर्थ मिली हुई हो, कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी और अपनी बॉडी में डिजीज काज नहीं होने देगी, और यह क्षमता हमें बर्थ से मिली हुई है, उसको हम लोग कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और कहा गया इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं एक चीज, मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रहा हूं। बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी बातें आपको नहीं करनी है, क्योंकि नीट में एक एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा और एनसीईआरटी से ही आएगा, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमको करना है। कहा गया इन्नेट इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिली हुई है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है, यानी वो ये पहचानेगा नहीं कि हमें किसके खिलाफ, किस फॉरेन एजेंट के खिलाफ, किस पैथोजन के खिलाफ हमें रिस्पांस देना है। अगर हम किसी स्पेशल पैथोजन के खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पांस देती है तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। यहां लेकिन लिखा है कैसा? नॉन स्पेसिफिक। मैं बार बार बोल रहा हूं इन्नेट इम्यूनिटी कैसे होती है? नॉन स्पेसिफिक, यानी आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करने की कोशिश करेगा या कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में आएगा तो एक बार आपकी बॉडी सबके लिए रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगी कि आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में ना जाने पाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक। अगर हम किसी पर्सनल जान करके कि ये अगर आएगा तभी रिस्पॉन्स करेंगे, वो क्या हो जाता है? ये स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन यहां क्या कहा गया? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब इन्नेट इम्यूनिटी ये बताती है कि कोई भी इंफेक्टियस एजेंट जो बाहर से, या कोई भी एजेंट एंटीजन या कोई भी एजेंट जो बॉडी के बाहर से आपकी बॉडी में जाने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी सबके लिए रिस्पॉन्स करेगी। इसी नाते क्या कहा जाता है? बोलो, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो इन्नेट इम्यूनिटी किसको बताती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस को। कि स्पेसिफिक को? नो। किसको बताती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस को, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ऐसी इम्यूनिटी कब से मिलती है हमारी बॉडी को? बाय बर्थ मिली हुई होती है। तो इसको ध्यान देना। हमने कहा इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद आपकी बॉडी ने उसको हासिल किया, आपकी बॉडी में जन्म के बाद डेवलप हुआ तो एक्वायर्ड कहलाएगी। जन्म से ही है तो क्या कहलाएगी? बोलो, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी या किसी स्पेशल के लिए रिस्पॉन्स करेगी? नहीं, कोई भी एजेंट आपकी बॉडी में आएगा तो सबके खिलाफ रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता आपकी बॉडी रखती है वो इसी नाते उसको कहते हैं, बोलो क्या? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलती है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस को शो करती है। दिस इज ए कंप्लाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। कहा गया है और जो तमाम तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं या कोई भी फॉरेन बॉडी में आने की कोशिश करता है, तो उनको रोकने के लिए हमें जो बाय बर्थ इम्यूनिटी मिली हुई है, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, वो कई प्रकार के बैरियर है वो हमारी बॉडी में, कई प्रकार से हमारी बॉडी उनको रोकती है। लिखा इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ कितने टाइप का? बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप ऑफ बैरियर। इसको भी हम घेरे में कर रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में कितने टाइप के बैरियर हैं? 4 टाइप के। बेटा पहला बोलो फिजिकल बैरियर, दूसरा बोलो फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा बोलो सेलुलर बैरियर, और चौथा बोलो साइटोकाइनिन बैरियर। कितने टाइप के बैरियर है? बोलो, आपकी बॉडी में इन बाय बर्थ कितने टाइप के बैरियर हैं और किस चीज के लिए बैरियर है? किसके लिए बैरियर है? जो कोई भी
बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी में आने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए। कितने टाइप के? 4। पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल बैरियर। लिखा स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन टाइप ऑफ बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला किसको माना गया है? फिजिकल। अगर फिजिकल बैरियर में पूछा फिजिकल बैरियर में कौन आता है? स्किन आता है। दूसरा लिखा म्यूकस कोटिंग ऑफ द, कहां पर? इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक में जो होती है म्यूकस, उसकी बात करते हैं। वो क्या करते हैं? हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंट्री आवर बॉडी। ये म्यूकस उनको ट्रैप कर लेता है, उनको रोक लेता है। कहां पर म्यूकस कहां पर होता है? बताया गया है इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक में होता है। ये कोई भी माइक्रोब्स वहां जाएगा तो उसको म्यूकस की जो कोटिंग होती है वहां पर इस नाते उसको रोक लेगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्नेट इम्यूनिटी तो आपको बाय बर्थ मिली हुई है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी सबके लिए रिस्पॉन्स शो करेगी, यानी नॉन स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, तो आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए बाय बर्थ कितने बैरियर मिले हैं? 4। उसमें पहला कौन सा है? फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर का एग्जांपल पूछा जाएगा तो कहोगे स्किन, और दूसरा एग्जांपल म्यूकस कोटिंग भी किसमें आता है? बोलो फिजिकल बैरियर में। दूसरा ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्या लिखा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये दूसरे नंबर फिजियोलॉजिकल बैरियर देखिए कैसा? एसिड इन द स्टमक, आपका जो स्टमक होता है वहां का मीडियम एसिडिक होता है। सलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। कहा गया है जो हमारे स्टमक का जो पीएच होता है उसका मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है। वो हमारे माउथ में जो सलाइवा बनता है वो, और हमारी आंख से जो आंसू आते हैं वो किसके ग्रोथ को रोकते हैं? माइक्रोबियल एक्शन को। यानी आपसे पूछा जाएगा आपकी बॉडी में जो बाय बर्थ बैरियर है, एक तो फिजिकल है उसका एग्जांपल स्किन, और दूसरा कौन? म्यूकस कोटिंग। दूसरा पूछा गया जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो कौन है? एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आईज। इसको आपको ध्यान रखना, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। तीसरा बोलिए भाई सेलुलर बैरियर लिखा है सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक, बताया गया कौन? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आपको ध्यान करना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म पूछा था PMNL न्यूट्रोफिल्स। इसका फुल फॉर्म क्या लिखा? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। PMNL का फुल फॉर्म क्या लिखा? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये क्या है? बताया गया है कि सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, मतलब WBC हमारी बॉडी में है लाइक, वो कौन बताया गया है? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको PMNL बोला जाता है। न्यूट्रोफिल एक ये, और दूसरा बताया गया है मोनोसाइट। दूसरा कौन है? मोनोसाइट। तीसरा कौन है? नेचुरल किलर सेल। और क्या है? एक टाइप ऑफ बोलो क्या है? लिम्फोसाइट्स। एज इन द बोलो कहाँ है? ब्लड में। एज वेल एज अगला कौन सा लिखा? मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस कहाँ है? बोलो टिश्यू में। कैन क्या करता है? फैगोसाइट, मतलब जो भी माइक्रोब्स टिश्यू में होते हैं उनको फैगोसाइट कर लेता है, खा लेता है एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब, और माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। देखिएगा आपसे पूछा जाएगा फिजिकल बैरियर स्किन, म्यूकस कोटिंग। फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन है? एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर फ्रॉम आईज। सेलुलर बैरियर, कौन सी सेल ऐसी हैं जो रोकने का काम करती हैं? तो आप कहेंगे जो WBC है लाइक पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको PMNL बोला जाता है, उसकी बात किया गया है। दूसरा पूछा जाएगा उसमें कौन आता है? तो कहोगे मोनोसाइट आता है। तीसरा कौन आता है? नेचुरल किलर सेल आता है। ये सब कहां होते हैं? ब्लड में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो है क्या नाम है, जो सेलुलर बैरियर में है वो आपको पहला पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहाँ है? ब्लड में है सर। दूसरा मोनोसाइट कहाँ है? बोलो ब्लड में है। तीसरा नेचुरल किलर सेल बताया गया है इन द ब्लड, एज वेल एज आगे लिखा गया मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस की बात किया जाएगा
टिश्यू में है, तो पूछा जाएगा मैक्रोफेजेस टिश्यू में है और वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स यहाँ जाते हैं इनको ये लोग क्या करते हैं, फैगोसाइट कर लेते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगला जो बैरियर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बैरियर क्या है, लिखा है वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रोटीन कॉल्ड क्या कहलाता है, इंटरफेरॉन। कहा गया वायरस से आपकी बॉडी में, मान लीजिए किसी की बॉडी में कोई वायरस जाता है तो वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उससे एक प्रोटीन निकलती है और जिसका नाम क्या होता है, इंटरफेरॉन। जिसका नाम क्या होता है, इंटरफेरॉन। वो क्या करते हैं, वो लिखा है विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम, बोलो कहां, फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब आपकी बॉडी में मान लीजिए या किसी के बॉडी में मान लीजिए वायरस गया, उसने कुछ सेल को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है बॉडी में, वो किस चीज का सिक्रेशन करती है, वहां से कौन सी प्रोटीन बनाती है, इंटरफेरॉन प्रोटीन। अब जो इंटरफेरॉन प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन क्या काम कर, भले वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज हुआ वो प्रोटीन इंटरफेरॉन, अब वो क्या काम करती है, आगे जो आपकी बॉडी में और तमाम सारी सेल हैं वो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन आगे की जो और सेल हैं जो अभी जिनमें वायरस इन्फेक्शन नहीं काज कर पाया है उनको इन्फेक्शन उनमें ना होने पाए, उनको इन्फेक्शन से रोकती है। वो कौन है, इंटरफेरॉन। बात समझिएगा, वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या सिक्रेट करती है, प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम इंटरफेरॉन। ये प्रोटीन किसमें हेल्प करता है, कहा जाएगा बॉडी में तो वायरस गया, कुछ सेल को सिक्रीट किया, उससे प्रोटीन निकली, इंटरफेरॉन कहलाया। अब ये इंटरफेरॉन ये हेल्प कर देता है कि आगे की सेल को इन्फेक्शन से बचाता है, जो और नॉर्मल सेल होती है उसमें इन्फेक्शन काज नहीं होने देता है। ये कौन, इंटरफेरॉन। तो बताओ ये सब आपको कब से मिला है, बताया गया बाय बर्थ मिला हुआ है, और बाय बर्थ जो मिलता है, जो बाय बर्थ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखती है, इनेट इम्यूनिटी कहलाता है। क्या वो किसी पर्टिकुलर फिक्स के लिए करेगी कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, पर्टिकुलर कोई एंटीजन आएगा तभी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा नहीं है। इस तरह उसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। जरा आप बताइए आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी एंटीजन इन्फेक्शन ना काज कर पाए, इस नाते हम तो यही मानते हैं कि भगवान ने ऐसा कुछ बनाया होगा आपकी बॉडी में जो भगवान ने उनको रोकने के लिए, किनको रोकने के लिए, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी में डिजीज काज कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए आपकी बॉडी में भगवान ने कितने टाइप के बैरियर दिए हैं कि ताकि वो आपकी बॉडी में ना आ पाए। तो आपकी भगवान ने चार का इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ जो दिए हैं, एक फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का एग्जांपल क्या हुआ, स्किन, दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, म्यूकस कोटिंग। फिजियोलॉजिकल बैरियर का दूसरा कौन सा बैरियर दिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसका एग्जांपल क्या है, एसिड इन स्टमक, और दूसरा क्या, सलाइवा इन माउथ, और आंख से जो आंसू निकलते हैं वो भी रोकने का काम करते हैं। सेल भी आपकी भगवान ने आपकी बॉडी में सेल भी कुछ इस प्रकार के बनाए हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब्स जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर भगवान ने ऐसी सेल बनाई है कि उस माइक्रोब्स को वो सेल चबा जाएंगी, यानी खा जाएंगी, यानी मार देंगी। उस सेलुलर बैरियर्स में आते हैं, वो कौन है, डब्ल्यूबीसी, उसका कुछ बात बताई गई है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीएमएनएल के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन है, मोनोसाइट, और कौन है, नेचुरल किलर, और ये सब क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। कहां पाई जाती है, ब्लड में। मैक्रोफेजेस नाम की भी सेल होती है, कहां है, टिश्यू में। टिश्यू में कोई इंफेक्शन काज करने की कोशिश करेगा तो मैक्रोफेजेज सेल हैं, वो सेल फैगोसाइट कर लेंगी, यानी खा जाएंगी, यानी खत्म कर देंगी किसको, वो माइक्रोब्स जो ये सोच करके गया है कि हम आपकी बॉडी में इंफेक्शन काज कर ले जाएंगे, उसको कौन खत्म कर देगा, मैक्रोफेजेस सेल, यानी मोनोसाइट भी, नेचुरल किलर भी, मैक्रोफेजेस भी, ये सब लोग उसको खत्म कर देंगे। और चौथा बैरियर भगवान ने क्या दिया है बाय बर्थ, साइटोकाइनिन बैरियर। ये क्या होता है, अगर किसी वायरस का इन्फेक्शन किसी बॉडी में है तो जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन है बताया गया वो सेल सिक्रीट करती है प्रोटीन, इन्फेक्टियस सेल प्रोटीन सिक्रीट करती है, उनका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। और फिर वो क्या, जो प्रोटीन बनती है वो क्या काम करती है, वो प्रोटीन आपकी और आगे की सेल को इन्फेक्ट होने से बचाती है और आगे की सेल में इन्फेक्शन ना होने पाए ये प्रयास करती है कि आगे की सेल में इन्फेक्शन ना होने दे, यूं या कह लो को प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल को इन वायरस से के इन्फेक्शन से वो बचाती है। इसकी बात हम लोग करेंगे। तो जरा बताइए मुझे बेटा, इम्यूनिटी कितने टाइप की, दो, और हम लोगों ने पहला कौन सी इम्यूनिटी कंप्लीट किया, तो हम लोग कहेंगे हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जरा मुझे बताइए, इन्नेट इम्यूनिटी हम आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी कैसे आपकी बॉडी को मिली? बाय बर्थ। स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जन्म के बाद आपकी बॉडी में जो किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए आपकी बॉडी में जन्म के बाद जो क्षमता पैदा होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिएगा लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। भैया स्टार बनाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमको सुन रहे हैं तो चाहे आप हमारी क्लास में बैठे हैं, चाहे आप हमारा जो है लाइव क्लास ले रहे हैं, चाहे यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, हम फील आपको वही कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। तो जरा बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कब मिली? जन्म के बाद मिली। मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के बाद हमारी बॉडी में डेवलप हुई कि अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा या अगर कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आएगा और डिजीज काज करने की कोशिश करेगा, तो जन्म के बाद भी आपकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ, उसको आपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इम्यूनिटी जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब ऐसी इम्यूनिटी पैथोजन को पहचान करके कि पर्टिकुलर ये पैथोजन आया है, इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना है और हमें इस तरीके से लेना है, वो स्पेसिफिक कहलाता है। इट इज characterized by memory, very most important, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कहा गया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये मेमोरी पर बेस्ड होती है, याददाश्त पर बेस्ड होती है। आप कहोगे सर ये मेमोरी की बात कहां से आ गई? हम आगे उसको बताएंगे मेमोरी की बात कहां से आ गई। लिखा है, अभी इतना ध्यान रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताइए जन्म के समय या जन्म के बाद डेवलप होती बॉडी में? जन्म के बाद। जन्म के बाद कैसी होती? पैथोजन स्पेसिफिक। और बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो किस पर बेस होती? मेमोरी पर, याद पर बेस होती है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड, क्या कहलाती? बोलो, प्राइमरी रिस्पॉन्स, विच इज, बोलो क्या आप, स्लो इंटेंसिटी। कहा गया है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स आता है तो आपकी बॉडी उसको उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है। खिलाफ कहने का मतलब है ताकि जो भी एंटीजन आपकी बॉडी में आया है वो एंटीजन आपकी बॉडी में डिजीज ना काज करने पाए, इस नाते आपकी बॉडी उसके खिलाफ वार करती है। और कहा गया लेकिन जो पहला इनकाउंटर आपकी बॉडी करती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करती है, हमारा हाथ भी देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आ रहा है? बाहर से। और हमारी बॉडी जो इसके लिए रिस्पॉन्स दे रही है, उसके खिलाफ जो आक्रमण कर रही है, वो पहली बार अगर कोई आता है तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, उतना तेजी से वो उस माइक्रोब पर एक्ट नहीं करती है या उतनी तेजी से एक्शन नहीं लेती है। तो उसको पहली बार कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया और आपकी बॉडी ने उसके लिए रिस्पॉन्स शो किया, ये क्या कहलाता? बोलो बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देना है, एकदम से इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? कहोगे कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स आया और हमारी बॉडी ने उसके लिए रिस्पॉन्स शो किया, ये पहली बार आया और उसके लिए रिस्पॉन्स शो किया, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है, इसको अंडरलाइन से काम नहीं चलेगा बेटा, इसको घेरे में लीजिए। लो इंटेंसिटी का है ये। लो इंटेंसिटी का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हुए और कोई आपके दरवाजे को नॉक करता, आपने खोल दिया और वो अंदर आ गया और वो दुष्टता करने लगी, तो आप तो पहले से नहीं जानते थे ना ये कौन है, कैसा है, और आप उसके खिलाफ उसको समझाने बुझाने की बात करोगे कि ठीक है यार जाओ, ऐसा दोबारा मत करना। ये बात जो रही इसको हम कहते हैं लो इंटेंसिटी। ये कहने का मतलब है लो इंटेंसिटी। कोई माइक्रोब्स आया, आपकी बॉडी ने एक सिंपल वे में एक्शन शो कर दिया, तो उसको कहा लो इंटेंसिटी। तो जरा मुझे बताओ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पहला रिस्पांस का प्राइमरी रिस्पांस, यानी कोई माइक्रोब्स पहली बार आया, आपकी बॉडी ने रिस्पांस किया, वो की रिस्पांस क्या कहलाएगा? प्राइमरी रिस्पांस। लेकिन आपकी बॉडी का जो रिस्पांस करने की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? थोड़ा स्लो होगी। अब आगे देखिए, सबसिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? सेम पैथोजन। सेम पैथोजन
elicits a highly, बहुत intensified, बहुत इंपॉर्टेंट बात, highly intensified secondary और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। भैया सुनिएगा, आपकी बॉडी में एक माइक्रोब्स आता है पहली बार, आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स हो करती है, कहती है यार जाओ, काहे हमें परेशान कर रहे हो, निकल जाओ तुम। वो निकल जाता है, चला जाता है। बॉडी कहती है दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो इतने हल्के में नहीं छोड़ेंगे। और फिर से वही पैथोजन आपकी बॉडी में, सेम पैथोजन आता है जो एक बार आ चुका है। अब आपकी बॉडी में आया, देखिएगा शुरू हो गई बात, आपकी बॉडी में आया और आपकी बॉडी ने कहा एक बार समझाया था ना, फिर दोबारा आ गए। इसका मतलब आपकी बॉडी के में, आपकी बॉडी में क्या है, मेमोरी है। आपकी बॉडी को याद है कि तुम एक बार हमारी बॉडी में इंफेक्शन काज करने के लिए आए थे, अब तुम्हें, तब हमने समझा बुझा के छोड़ दिया था, यानी लो इंटेंसिटी थी, लेकिन अब फिर तुम दोबारा आ गए हो, तो अब दोबारा तुम्हारी अपनी हरकत से तुम बाज नहीं आ रहे हो, तो बॉडी उसी सेम पैथोजन के लिए जो दोबारा रिस्पॉन्स शो करती है, वो तेजी से हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स शो करती है। और दोबारा सेम पैथोजन के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहा जाता है बेटा, या बोला जाता है एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पैथोजन स्पेसिफिक होगा, आपकी बॉडी किसी भी माइक्रोब्स के खिलाफ जो पहली बार रिस्पॉन्स हो करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, लो इंटेंसिटी का होगा। सेम पैथोजन दोबारा अगर आपकी बॉडी में आता है, तो एक बार आया था, एक बार माइक्रोब्स बॉडी में आया था, आपकी बॉडी ने हल्का रिस्पॉन्स देके छोड़ा था, दोबारा वही आ गया, तो बॉडी को याद आया कि नहीं, जो याद आ गया, इसी नाते कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है। और जब दोबारा से वही पैथोजन फिर से आया, तो बॉडी तेजी से रिस्पॉन्स करती है, उसी को हाईली इंटेंसिफाइड बोला जाता है, और उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोला जाता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज डिस्क्राइब टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी। मेमोरी का बार बार जिक्र आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेमोरी ऑफ द, बोलो क्या, फर्स्ट इनकाउंटर। इस बात से यह पता चलता है कि जो आपकी बॉडी ने सेम, एक बार कोई माइक्रोब्स आया, पहली बार आया, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, हल्के से चला गया, फिर दोबारा आया, बॉडी ने तेजी से रिस्पॉन्स किया। यानी इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो माइक्रोब्स आया था और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करके छोड़ दिया था, पहली बार प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का, लेकिन आपकी बॉडी में समझ लो एक प्रकार से इसका मतलब फोटो बन गया, मेमोरी बन गई, याद बन गई कि वो हमारे बॉडी हमको आकर के घाटा पहुंचा रहा था, और मेमोरी बन ही जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं। इसी नाते दोबारा अगर वही सेम पैथोजन आता है, तो बॉडी तेजी से रिस्पॉन्स करती है, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोला जाता है, एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स बोला जाता है। और ये शायद इस नाते होता होगा कि फर्स्ट जो पहली बार बॉडी में रिस्पॉन्स किया था, जो पहली बार पैथोजन आया था, शायद उसकी मेमोरी बॉडी में बन गई होगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। दो प्रकार से रिस्पॉन्स शो करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का नाम है एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, कुछ बातें और हम लोगों को करनी है। अच्छे से लिखा है, देखिएगा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन, बोलो कहां, हमारे ब्लड में। और एक कौन सा है, बी लिम्फोसाइट, और एक बोलो बेटा कौन सा है, टी लिम्फोसाइट। कहा गया है जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है किसी भी पैथोजन के खिलाफ, वो शायद हमारी बॉडी के ब्लड में लिम्फोसाइट नाम की सेल होती है, वो शायद ये रिस्पॉन्स करवाती है। और वो कितने टाइप के हैं रिस्पॉन्स, वो सेल कौन कौन सी है, वो एक बी लिम्फोसाइट है, और एक कौन सी बोलो, टी लिम्फोसाइट है। यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट कहां है, हमारे ब्लड में है। आगे देखिएगा, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस
एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त बात है, स्टार बना के अंडरलाइन करिएगा, हम इसको आपको बता रहे हैं मेरे बेटा, ध्यान दीजिएगा। और बेटा हाँ, भूलिएगा नहीं लाइक करना और क्या सब्सक्राइब करना, ध्यान रखिएगा। आप जितना ज्यादा लाइक बढ़ाओगे, आप जितना ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हम उतनी ही इफिशियंसी के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ आपको वीडियो देंगे, आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा लिखा है, जो कौन कौन जो हमारी बॉडी माइक्रोब्स के खिलाफ रिस्पॉन्स कर रही है, वो कौन करवा रहा है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये कहाँ है? हमारे ब्लड में। और लिखा है द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। कहा गया जो बिल कितनी कितनी लिम्फोसाइट है? दो, जो रिस्पॉन्स करवा रही किसके खिलाफ? माइक्रोब्स के खिलाफ, जो बाहर से आपकी बॉडी में आ रहा है। कौन? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। कहा गया उनमें से जो बी लिम्फोसाइट है वो आपकी बॉडी में प्रोटीन की आर्मी तैयार करता है। आर्मी कहने का मतलब है अगर दुश्मन के खिलाफ कोई लड़ता है तो आर्मी ही कहलाती है। तो कहने का मतलब जो पैथोजन आ रहा है वो आपके लिए दुश्मन हुआ, और आपकी बॉडी जो लड़ने के लिए आपकी बॉडी में जो उस दुश्मन से लड़ेगा वो तो आर्मी ही हुआ ना। तो कहा गया बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन, और किसके लिए? ताकि जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है, पैथोजन का मतलब आप समझ चुके हो, जो बाहर से जो माइक्रोब्स आ रहा है, जो डिजीज काज करना आ रहा है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी लड़ सके। और वो क्या कहलाता है? दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी। हम घेरे में ले रहे हैं भैया, आपकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में प्रोटीन की आर्मी तैयार करता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करता है? पूछा जाएगा एंटीबॉडी कहां बनता है? ब्लड में। कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। किस लिए बनाता है? जो माइक्रोब्स बाहर से आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जो कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है, जो कोई पैथोजन आ रहा है आपकी बॉडी में, ताकि उसके खिलाफ जो आपकी बॉडी में डिजीज काज करना चाहते हैं उसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर सके, उससे उसके खिलाफ आपकी बॉडी लड़ सके। और वो लड़ने के लिए जो प्रोटीन की आर्मी तैयार किया है, आपकी बॉडी में तैयार किया है बी लिम्फोसाइट ने, उसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। क्या नाम बोलो भाई? एंटीबॉडी। आगे देखिएगा, एंटीबॉडी कौन बना रहा है? बी लिम्फोसाइट। कहां बना रहा है? ब्लड में। एंटीबॉडी को क्या कह सकते हैं? एक तरीके की प्रोटीन है। क्या करेगी? किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ेगी। आगे देखिएगा लिखा है द टी सेल themselves do not secrete antibody but, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे बेटा, but help B cell produce them। कहा गया टी सेल, बी लिम्फोसाइट थी, टी लिम्फोसाइट आपके ब्लड में थी, जो क्या करवाती थी? रिस्पॉन्स करवाती थी आपसे बॉडी, आपकी बॉडी को किसी भी माइक्रोब्स के खिलाफ। बी लिम्फोसाइट तो यहां तक कि बी लिम्फोसाइट तो प्रोटीन भी बनवा देती थी, और उसका नाम क्या था? एंटीबॉडी। किस लिए? कि हम ये बना दे रहे हैं, कोई भी आएगा तो लड़ेगा। कौन लड़ेगा? एंटीबॉडी। लेकिन कहा गया टी लिम्फोसाइट जो है वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन फिर क्या करता है? वो बी लिम्फोसाइट का सहयोग करता है। क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। क्या टी लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी बनाता है? नहीं। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए सहयोग देता है कि भैया तुम बनाओ। जैसे दो लोग हैं घर में, कोई कहता भाई हम ये काम करना चाहते हैं, तुमने कहा करो, हमारा सहयोग रहेगा, हम जो कर पाएंगे आपके लिए करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है पैथोजन से लड़ने के लिए, और टी लिम्फोसाइट उसमें क्या करती है? सहयोग करती है। पूछा जाए टी लिम्फोसाइट भी क्या एंटीबॉडी बनाती है? नहीं। बी लिम्फोसाइट का सपोर्ट करती नहीं, करती है किस चीज के लिए? कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। लिखा ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडी होती है, जो एंटीबॉडी आपकी ब्लड में बनता है और जिसको बी लिम्फोसाइट बनाता है, उसके पास में कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। 2 स्मॉल होते हैं, कॉल्ड क्या कहलाते हैं? जो स्मॉल चेन होती है पेप्टाइड की, लाइट चेन कहलाती है, और 2 लॉन्गर जो 2 बड़ी चेन होती है, क्या कहलाती है? हैवी चेन। इसी नाते इनको हम लोग एंटीबॉडी को बोलते क्या है? एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड एज, एंटीबॉडी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2L2 कहते हैं। क्या कहते हैं? H2L2 कहते हैं।
अब देखिए लिखा गया है, बगल बगल में आपके एक चित्र बना है, लिखा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। आप इसको ध्यान से और गौर से देखो, क्या है, एक टाइप की एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। कौन बनाया, बी लिम्फोसाइट ने बनाया। कहा गया है इसमें कितने पेप्टाइड चेन होते हैं, 4। बोलो कितना, 2 हैवी। जरा हमारा जो जिस पर हमारा ये रेड कलर का चल रहा है, जरा बताना ये कौन सी चेन है मेरे बेटा, हैवी चेन। कौन सी चेन है, बोलो हैवी चेन। ये बेटा कौन सी चेन है, हैवी चेन, पेप्टाइड की हैवी चेन है। बोलो बेटा ये कौन सी है, लाइट चेन। कौन सी है, लाइट चेन। ये कौन सी, बोलो बेटा दूसरे में लाइट चेन। तो ध्यान देखे ना, तो कितनी हैवी चेन, एक हैवी चेन। ये दूसरी हैवी चेन, कितनी लाइट चेन, एक लाइट चेन। ये कौन सी, दूसरी लाइट चेन। यानी हैवी को H से रिप्रेजेंट किया तो 2 है तो H2 लिख सकते हैं, लाइट को L से रिप्रेजेंट किया तो 1 है 2 है 2 लिख सकते हैं। इस नाते एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने का तरीका कहा गया है H2 और क्या है, बोलो बेटा L2 है। H2 और क्या है, L2 है। अब पूछा गया है कि जब कोई भी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में आता है तो सबसे पहले वो कहां आकर के बाइंड होता है। तो लिखा गया है, देखो जहां पर आपको लाइट चेन और हैवी चेन दोनों है उसको बोला गया एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। क्या होता है, बोलो एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी इस जगह पर एंटीजन आकर के बोलो क्या होता है, बाइंड होता है। आपसे पूछा जाएगा हैवी चेन और हैवी चेन आपस में किससे जुड़े हुए हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। पूछा जाएगा हैवी चेन और लाइट चेन आपस में किससे जुड़े हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। अब जरा मुझे बताइए एंटीबॉडी कौन बनाया, बी लिम्फोसाइट ने। टी लिम्फोसाइट ने भी बनाया नहीं, उसने क्या किया, बी लिम्फोसाइट का सपोर्ट किया। किस लिए, कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, अल्फाबेट के वाई शेप का होता है। किसके शेप का होता है, वाई शेप का होता है। एंटीबॉडी में कितनी चेन होती है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा, आगे देखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर ब्लड। कहा गया हमारी बॉडी में बहुत तरीके की एंटीबॉडी अलग अलग टाइप की बनती है। एक बोलो कौन सा, बोलो IgA, एक कौन सा बोलो बेटा IgM, एक कौन सा बोलो बेटा IgE, एक कौन सा है बोलो दोस्त IgG, आर सम, एक IgD भी होता है, आर सम ऑफ देम। इस प्रकार से आप यहां इतना दिया हुआ, आप इतना ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपके ब्लड में बी लिम्फोसाइट तमाम तरीके की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा एंटीबॉडी आपके ब्लड में बन रहा है, IgA, और कौन सा बन रहा है IgM, और कौन सा बन रहा है IgE, और कौन सा बन रहा है IgG। ये सब कहां बन रहे हैं, आपकी बॉडी के ब्लड में। लिखा है देखिए कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 8.4 और हमने आपको दिखा दिया वो क्या है। बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पाए जाते हैं, ब्लड में। इसी नाते कहा जाता है द रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, समझ रहे हो ना। और अगर आपको ध्यान हो तो जब ह्यूमन हेल्थ डिजीज का हमने पहली लाइन पढ़ी थी तब हमने कहा था ह्यूमर, और ह्यूमर का मतलब हमने बताया था होता है लिक्विड। आपकी बॉडी में तमाम तरीके के तरल पदार्थों का सिक्रीशन होता है, और उस समय मैंने एग्जांपल दिया था, उसको हम ब्लड मान सकते हैं, उसको हम जो ब्लैक बाइल मान सकते हैं, उसको हम येलो बाइल मान सकते हैं। तो जरा मुझे बताओ आपकी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा है वो कहां बना रहा है, ब्लड। और ब्लड आपकी बॉडी का क्या है, लिक्विड। और लिक्विड को हम लोग कह सकते हैं क्या, ह्यूमर या ह्यूमोरल। इस नाते जो एंटीबॉडी आपके ब्लड में बन रही है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कहते हो, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। यानी जो IgA है, जो IgM है, जो IgE है, जो IgG है, ये कहां बन रहा है, ब्लड में बन रहा है। कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट। हम क्या बोल सकते हैं इसको, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर, ये हमारे बॉडी में 2 तरीके की सेल है ना, 2 तरीके की लिम्फोसाइट है ना। एक कौन से, बी लिम्फोसाइट, कहां, हमारे ब्लड में। तो एक तो ये हो गया ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स,
और एक जो एंटीबॉडी बनाता है ब्लड में जो बनता है, एक एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, लिखा एंटीबॉडी मीडिएटेड, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, लिखा दस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। दूसरा क्या है, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड, हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो सेल का इम्यून रिस्पॉन्स है, जो आपके सेल के लेवल पर रिस्पॉन्स की बात करते हैं वो है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CMI कहा जा सकता है, द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड या CMI। अब आपसे पूछा जाएगा, जरा मुझे बताइए आपके ब्लड में एंटीबॉडी कौन बना रहा है, IgA, IgM, IgE, IgG, क्या है, एंटीबॉडी है, कौन बनाया, बी लिम्फोसाइट ने। इसको क्या बोल सकते हो, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हो। और कहा गया है एक और रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करती है, सेल मीडिएटेड, जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है, एंटीबॉडी भी बनाती ना, इसको क्या बोला गया, जो ह्यूमोरल, जो एंटीबॉडी के थ्रू आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हुआ है उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स तो कहा गया एंटीबॉडी मीडिएटेड हो गया। दूसरा एक कौन सा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और कहा गया है सेल के लेवल पर जो सेल के पास अपनी इम्यूनिटी होती है उसको कौन मेंटेन करने का काम करता है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट तो कोई एंटीबॉडी बनाता नहीं है ना, तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है, आपकी सेल को इम्यूनिटी देता है कि कोई आपकी बॉडी में आएगा तो तुम यार देख लेना, तुम रिस्पॉन्स कर देना। और बी लिम्फोसाइट कहता है ना, कोई आपकी बॉडी में आएगा तो हम पहले से सुरक्षा कर्मी तैनात कर दे रहे हैं, और वो सुरक्षा कर्मी कौन है, IgA, IgM, IgE, IgG, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, या उसी को बोल सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। और सेल मीडिएटेड, जो सेल की अपनी इम्यूनिटी है, तो सेल को इम्यूनिटी देने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड, तो आप कहोगे बी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड, टी लिम्फोसाइट। आगे देखिए, वेरी ऑफ्टन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट की बात करें, आई की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, ये क्या हो जाते हैं, फेल टू फंक्शन, काम करना बंद कर देते हैं जैसा करना चाहिए। फिर क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन इन ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। कहा जाता है जब किसी का हार्ट खराब हो जाए, किसी की आंख खराब हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी की किडनी खराब हो जाए, या जैसे फंक्शन परफॉर्म कर, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, ये लोग यानी हार्ट, आई, लीवर, किडनी वैसा नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं, तो एक ऑप्शन बनता बताया गया है कि आपको इनको उसको हटा करके दूसरा जो सही फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो आपकी बॉडी में उसको लगा दिया जाए। बोलो बेटा, ये है ऑप्शन है, लेकिन क्या इतना आसान खेल है, नहीं। क्या लिखा, देन अ सर्च बिगिंस, खोज स्टार्ट होती है, किसका, अ फाइंड अ सुटेबल डोनर, जो हमें दे सके ये ऑर्गन, जिससे हम किडनी लेंगे, जिससे हम लीवर लेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर के, जो देने वाला होता है, जो देगा हमें वो डोनर होगा, खोलेंगे। देखा क्यों, वाई इज दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी, क्यों किसी का ऑर्गन हम नहीं लगा सकते हैं, क्यों कहा गया है सुटेबल डोनर की खोज होती है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द डॉक्टर चेक, डॉक्टर क्यों चेक करता है, लिखा है ना, व्हाट इज इट दैट द डॉक्टर चेक, डॉक्टर क्यों चेक करता है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने तो सुना होगा ना, एक सिंपल सा काम, ब्लड आपको किसी को देना है और किसी का ब्लड लेना है, तो उसकी मैचिंग होती है, ये तो ऑर्गन की मैचिंग की जा रही है। आपने सुना अभी, आपकी बॉडी के अंदर एक कोई भी तिनका, एक कितना भी छोटा जीव क्यों ना आपकी बॉडी में आने की कोशिश करे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, आपकी बॉडी किसी बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करती है, आप भले कर लो, आपकी बॉडी किसी बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है, वो हमेशा अपने को पहचानती है। तो ये तो आर्गन लगाने की बात होगी, दूसरे का लीवर, दूसरे की किडनी लगाने की बात है, तो बताओ बॉडी क्या इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले जाएगी, नहीं करेगी। लिखा है ग्राफ्ट मतलब लगाना फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल एंड अदर प्राइमेट या और एनी ह्यूमन बीइंग्स
कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्ट सूनर और बोलो क्या लेटर। लेटर मतलब बाद में, लेटर नहीं लेटर मतलब बाद में। कहा गया है जिसका भी किसी का आपकी बॉडी में जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जो लगाया जाएगा, आपकी बॉडी उसको जल्दी से जल्दी रिजेक्ट करने का प्रयास करती है या बाद में लेकिन रिजेक्ट करने का प्रयास करती है, लिखा है। इसी नाते क्या किया जाता है, टिश्यू मैचिंग कराया जाता है, टिश्यू का मैच कराया जाता है आपस में, ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है, आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया है अगर किसी की किडनी खराब हो गई है और किसी को दूसरे की किडनी उसकी बॉडी में लगाना है, तो क्या दूसरे की किडनी जिसमें लग रही है, क्या वो बॉडी उस किडनी को एडॉप्ट कर लेगी? भैया एक छोटे से माइक्रोब्स को नहीं आने दे रही आपकी बॉडी, तो किडनी कहां से एडॉप्ट कर लेगी? और हो भी सकता है एडॉप्ट कर ले, लेकिन कंडीशन है जैसी आपकी बॉडी में सब कुछ था वैसा उसमें भी रहे, लेकिन कभी पहले कभी बाद में यह निश्चित है कि उसको रिजेक्ट करने का प्रयास करती है, और हमारी समझ से, हमारी राय में लगता है वो रिजेक्ट ही कर देती है सब कुछ। इसी नाते कि जल्दी ना रिजेक्ट हो, कुछ दिन चल जाए आदमी, टिश्यू की मैचिंग कराई जाती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराई जाती है, और कहा गया है इम्यूनो, यहां से भैया सॉरी हमने वो कर दिया, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस किए रहे। तो क्यों क्यों तुम कहोगे सर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई आएगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ेगी, और आप कह रहे हैं हम आपकी बॉडी को, भैया बाहर से आपने किडनी लिया है, आपकी बॉडी मरने मारने पर उतारू है, तो जरा मुझे बताओ आपकी बॉडी को रोक करके रखा जाएगा कि नहीं, कि भैया उतना ना कूदो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो आर्गन क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। इस नाते इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है कि बाहर से हमने क्या लगाया, किडनी लगाया, बाहर से हमने क्या लगाया, लीवर लगाया, ताकि आपकी बॉडी उसके खिलाफ ज्यादा रिस्पॉन्स ना शो कर पाए, इस नाते इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बॉडी इसमें सक्षम होती है कि हमारी कौन सी सेल है और कौन बाहरी है, या हमारा कौन सा ऑर्गन है कौन से बाहर से लिया गया है। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपसे पूछा जाएगा कोई भी आपकी बॉडी में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है, बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, नहीं आपकी बॉडी में वो सरवाइव कर पाता है, आपकी बॉडी में वो नहीं एडजस्ट हो पाता वो ऑर्गन, क्यों, उसके लिए कौन रिस्पॉन्स देता, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहोगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कौन बोलो, सेल मीडिएटेड। और सेल मीडिएटेड को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो क्या, टी लिम्फोसाइट। क्या बोल सकते हैं, बोलो टी लिम्फोसाइट। अब ध्यान से सुनना, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताओ पैथोजन स्पेसिफिक है कि नॉन पैथोजन? पैथोजन स्पेसिफिक है, किस पर बेस्ड होता है, मेमोरी पर। जो कोई भी पैथोजन पहले आता है उसके लिए रिस्पॉन्स हो करता, पहला रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है जो बॉडी देती है, कैसे कितनी इंटेंसिटी का होता है, लो। जो अगर सेम पैथोजन आया तो बॉडी तेजी से रिस्पॉन्स देगी, हाई इंटेंसिफाइड, क्या कहलाता है, सेकेंडरी या एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले जो पैथोजन आया है उसकी मेमोरी बॉडी में बन गई है, याददाश्त बन गई है, तो अब की बार तो नहीं छोड़ेगी क्योंकि दोबारा बदमाशी किया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी किसी भी पैथोजन के खिलाफ देती है उसको चलाने का काम कौन करता है, उसको रिस्पॉन्स दे पाया आपकी बॉडी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्स है, बी लिम्फोसाइट, और कौन से बोलो, टी लिम्फोसाइट। अब पूछा गया ये कहां है, ब्लड में है। कहा गया बी लिम्फोसाइट क्या करती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की आर्मी तैयार करती है, और उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। किससे लड़ने के लिए, पैथोजन से लड़ने के लिए। टी लिम्फोसाइट भी क्या कोई एंटीबॉडी बनाती है, नहीं बनाती है, फिर क्या करती है, बी लिम्फोसाइट का सपोर्ट करती है। और जो एंटीबॉडी है उसके पास कितना चेन है, चार पेप्टाइड चेन है, दो स्मॉल है, दो हैवी है, उसको H2L2 से उसका फिगर बगल बना देखिएगा। कहा गया है वो जो एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट बनाती, कहां बनाती है, ब्लड में। कौन कौन से टाइप का बताया गया, IgA, IgM, IgE, IgG,
किसका क्या काम है, ये आईजीए का क्या काम है, आईजीएम का क्या काम है, आईजीई का क्या काम है, आईजीजी का क्या काम है, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये जानिए ये क्या है, एंटीबॉडी है, कहां बनती है, ब्लड में। कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, और उसका चित्र दिया गया है। ब्लड में बनता है, इस नाते क्या कहेंगे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, हमने आपको बता ही दिया, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस कहेंगे क्योंकि लिक्विड में बन रहा है, ब्लड में बन रहा है। क्या एंटीबॉडी मीडिएटेड कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, टी लिम्फोसाइट। और कहा गया है किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है और उसको बदलने की कोशिश किया जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो ऑर्गन बदल करके लगाया जाता है, आपकी बॉडी उसको बार बार रिजेक्ट करती है, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, यानी कौन है, टी लिम्फोसाइट। तो बेटा इस बात का आपको ध्यान रखना है, और आगे हम लोग और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा, और मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने चारों तरफ हंसी खुशी बिखेरते रहिए। जितना ज्यादा खुश होकर के पढ़ेंगे उतना बेहतर रिस्पांस आप पाएंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, सावधान रहिएगा फालतू के वीडियो से। ऐसे वीडियो जो आपके काम के नहीं होते हैं, बस केवल आपको गुमराह करने के लिए होते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा। और ज्विटर कोचिंग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि आपके लिए YouTube चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सब्जेक्ट का, अभी तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दे रहे हैं, फिजिक्स का भी देंगे, आपका रिवीजन भी कराएंगे, और इस पर क्वेश्चन डिस्कस भी होगा, और आपको मिलेगा तो ज्विटर इंस्टीट्यूट की तरफ से एकदम ऑथेंटिक न्यूज। इस नाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन सा चैनल, ज्विटर इंस्टीट्यूट। कहां खोजेंगे, यूट्यूब पर, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब। क्यों, क्योंकि बेटा आपकी हमें जरूरत है, हम आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और आपके लिए लग करके मेहनत काम करते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, आपके साथ मेहनत करते हुए अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस नाते बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी द्वेष बस नहीं बेटा, किसी से प्रभावित होकर के नहीं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा, उसका रिस्पॉन्स हम जरूर देंगे। थैंक यू बेटा।